हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी लोगों का प्रैक्टिस वर्क बहुत करेक्ट है और टाइम टू टाइम आ रहा है। और एक चीज़, अगर आपको कोई भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हो। ये जो है अभी आपका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो इसमें आप जितना भी नॉलेज लोगे वही क्या होगा, आगे काम आएगा। ठीक है, तो अभी जितना भी आप टाइम दे सकते हो उसको टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करो। नहीं आता तो मेरे को बार बार पूछो, लेकिन जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्या आएगा। जितना आप चार्ट देखोगे तभी क्या होगा, आपको क्वेरी आएगी। तो जो भी क्वेरी है मेरे को दो, मैं आपको उसको शॉर्ट आउट करके बताऊंगा। ठीक है, और मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस वर्क देख लेते हैं। ओके, ये हैमर लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया था वो था जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चल रहा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था एक डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, फिर प्राइसिंग लाइन और शूटिंग स्टार और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना है और डाउनवर्ड और अप ट्रेंड में देखना है। ठीक है, तो बेटर है कि ये जो भी मेंबर का जिसका भी चार्ट है तो इसको बेटर करो कि ये आप ड्रॉ करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, ये आपको कैंडल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखने के लिए जाओगे तो बहुत सारी कैंडल है, इसमें आपको कहीं पे भी दिख जाएगी, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है, वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही आपको देखना है। ठीक है, ये जो ड्रॉ किया है, ये आइडेंटिफाई किया है, सही है, इधर हैमर पैटर्न बन रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको सपोर्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हो, ठीक है, तभी क्या होगा कि ये परफेक्ट पता चलेगा कि ये जो चार्ट है उसमें ये सपोर्ट लेवल के पास क्या हुई है, ये हैमर पैटर्न बनी है। तभी हम मतलब चार्ट का क्लियर व्यू कैसे पता चलेगा कि वो सपोर्ट लेवल पे बनी है। आपको कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर देना है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो इसको एक बार दोबारा थोड़ा करेक्ट कीजिए। ठीक है, ओके, इन सब में ऐसा है, किसी में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दिखा है। विदाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं पे भी पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करनी है। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया। तो इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए। उसके बाद है पहले ये देख लेता हूँ। ओके, ये तो नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो स्टॉक है वो, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेवल लिया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, सही है ये। अब इसमें भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि देखो ये स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे क्या हुआ, ये उसने डोजी बनाया, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में गया, दोबारा कंफर्मेशन मिला डोजी का, यहाँ पे भी कंफर्मेशन डोजी के मिले। तो ये परफेक्ट लेवल है कि आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डोजी बन रहा है, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, हमें खाली एक ही कंफर्मेशन देखना था, वो ये ही रेजिस्टेंस लेवल के पास डोजी बनी है, मतलब वो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बना है ये शूटिंग स्टार है। दो कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या है, चेंज होने वाला है। ठीक है, ओके, ये सिमेट्रिकल लाइट पैटर्न है। ओके, राइट है, क्लियर है। आफ्टर ब्रेकआउट आप देख सकते हो कि स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आ गया। और हाँ, यहाँ पे एक अगर आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बनाई है, डोजी बनाई है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन भी मिल जाता है आपको परफेक्ट। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट होने, जब स्टॉक ब्रेकआउट होता है तब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट उस पे क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। कैसे एंट्री लेना है वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। ठीक है, ओके, ये ड्रॉ तो राइट किया, ये
ड्रॉ गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि जब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं तो उसमें स्विंग का हाई और लो पकड़ना होता है। तो देखो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये उठाया गया है, ये उसका हाई नहीं है। हाई स्विंग का कौन सा है? ये। और इसके आगे का ग्राफ दिख नहीं रहा। तो स्विंग के हाई को उठाना है तो हाई क्या है? इधर है, ठीक है। और उसका लो कहाँ पे बन रहा है? अभी इसका फर्स्ट लो यहाँ पे बन रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। इसको करेक्ट कीजिए। उसी तरह ये बहुत छोटा हो गया, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्विंग लेवल बना, दूसरा स्विंग लेवल बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाने के लिए आपको दो हाई स्विंग के चाहिए, लेकिन वो स्विंग दिखना चाहिए, बहुत छोटा स्विंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, इसको चेंज कीजिए। ओके, ये फर्स्ट स्विंग, ये सेकंड स्विंग, ओके ये राइट है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक है वो नीचे गया, दोबारा उसने इस लेवल को चेक किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद शार्प रैली, ठीक है, ये सही है। ये भी गलत है, यहीं से बीच में से उठा लिया है, ठीक है। ये स्विंग नहीं है, ठीक है, इसको चेंज कीजिए, गलत है ये। ओके, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। नेक लाइन है, यहाँ पे दो टॉप बने, आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अभी कंटिन्यू ही है। ये डिश टीवी का है। ओके, उसके बाद हाँ, ये दो डबल बॉटम, परफेक्ट। आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक है वो अप ट्रेंड में, ठीक है। और यहाँ पे डबल टॉप, ये डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। और स्टॉक है वो उसको नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, और अभी वो कंटिन्यूअस आ रहा है नीचे। अगर पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके डबल, ये ट्रिपल बॉटम भी बनाएगा, ठीक है। इधर डबल बॉटम, ठीक है, ये भी सेम वही है। हाँ, ये सेम ही है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ से, ये चार्ट सेम ही है, ठीक है, उसको अलग से किया है, राइट है ये। ओके, इधर ट्रिपल बॉटम, मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉटम में बहुत रेयर केस में मिलती है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है ट्रिपल बॉटम का, ठीक है। यहाँ पे नेक लाइन है, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक है वो बिल्कुल शार्प अपवर्ड मूवमेंट में है, ठीक है, आप देख सकते हो। और अगर मेरे को इसमें ट्रेड लेना होता तो मैं, अगर मेरे को ये डबल कंफर्मेशन ही मिल जाता और स्टॉक है इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है, तो मैं जो नीचे ही इसके जो सपोर्ट है या लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहीं पे मैं क्या कर लूंगा, उसकी एंट्री ले लूंगा। और ज्यादा चांसेस है कि वो क्या होगा कि इस बार वो लेवल क्या करेगा, वो उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया होता 190 पे, और यहाँ 250 के करीब मैं अपना टारगेट सेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस देख सकते हो, और 190 से लेके 210, मतलब 20 पॉइंट का आप डिफरेंस ले सकते हो। लेकिन ये ट्रिपल बॉटम बनी है, तो मैं अपना क्या करूंगा, टारगेट है वो दो गुना, मतलब 2 टाइम्स अपना मेरा टारगेट सेट करूंगा। तो वन टाइम तो यहाँ पे हो गया 230 पे, और सेकंड टाइम पे क्या हो गया 250 पे। मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूंगा, ठीक है। जुबिलेंट लाइफ साइंस, ओके, यहाँ पे दो बॉटम बन रहे हैं, बॉटम वन, बॉटम टू। आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक है वो अपवर्ड गया, और दोबारा से उसने उस लेवल को चेक किया, दोबारा से उसको सपोर्ट लिया, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में, और अभी वो चल रहा है 924 पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब ऐसी टाइप की पैटर्न बनती है तो स्टॉक का बहुत बड़ा मूवमेंट रहता है। तो ये 675 से लेके 924 तक अभी भी वो कंटिन्यूअसली ट्रेंड में ही है, ठीक है। सेम यही है, डबल ये बॉटम नेकलाइन अभी लेवल को ब्रेक नहीं करा है स्टॉक ने, वो दोबारा नीचे की ट्रेंड में आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि वो बॉटम थ्री भी बनाएगा, ठीक है। ये डबल टॉप, दो टॉप, ये नेकलाइन स्टॉक है वो यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट लिया, और चांसेस है कि वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्मेशन ऐसा दिख रहा है कि ये क्या करेगा, ऊपर रिवर्स में जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इधर ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्या होगा, अभी यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। डबल बॉटम राइट है, डबल टॉप अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, डबल बॉटम
ओके, आप देख सकते हो कि डबल बॉटम होने के बाद स्टॉक जब ब्रेकआउट हुआ, उसने अपना हाई यहाँ पे मारा और ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट कितना 62 से लेके 68 तक का अपना डिफरेंस है, मतलब 6-7 पॉइंट का अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ से लेके मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे बुक हो जाएगा। आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट बुक होने के बाद ही स्टॉक क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, तो ये जितना दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही क्या होगा, वो अपवर्ड साइड पे जा सकता है। तो अपना टारगेट भी उसी के दोनों के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से आपको रखना है। ठीक है, ये ट्रिपल टॉप परफेक्ट। ठीक है, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है अभी, दो टॉप हो गए, राइट है ये भी। ओके, उसके बाद डोजी। ओके, हाँ आप देख सकते हो कि मैंने चार टाइप की डोजी बताई थी। मेंबर ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया, मतलब सॉरी, तबीयत मेरी थोड़ी आज खराब है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक है इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ये क्या है, डोजी है, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया। वो थोड़ा नीचे गया, दोबारा से उसने उस लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, आफ्टर क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी है, ये दिख रही है ये वाली, ये जो डोजी है वो बहुत बड़ी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है और ये बना रेजिस्टेंस पे ऊपर, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ओके, ये आइडेंटिफाई किया है कि ये लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये सपोर्ट लेवल है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये कैंडल बनी। ठीक है, ओके, हाँ राइट। यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट ड्रॉ किया है। सपोर्ट कैसे, किस तरीके से ड्रॉ किया है, एक बार इस कैंडल ने इसको टच किया, ब्रेक नहीं कर पाया, दूसरा बार किया, ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पे जो है बुलिश हरामी पैटर्न बनी है, तो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आ गया। ठीक है, राइट है, लेकिन परफेक्ट व्यू नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि स्टॉक है आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी क्या है, वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि वो डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, ये थोड़ा सा खाली एक स्विंग का पार्ट ही है। ठीक है, तो ये रिस्की भी हो सकता है। ओके, ये राइट है, बियरिश एंड फ्लोगिंग, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, और इधर क्या है, सपोर्ट लाइन है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बुल्लिश सरामी पैटर्न। ठीक है, दिख रही है बुल्लिश सरामी पैटर्न, ये बड़ी ये रेड कैंडल है, उसके ही हाफ में क्या हो रही है, एक पैटर्न बन रही है। मतलब जो कैंडल है वो उसके बीच में बन रही है, लेकिन ये बुल्लिश हरामी पैटर्न नहीं है। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ। बुल्लिश हरामी पैटर्न के लिए मैंने क्या बताया था, देखो, बुल्ली सरामिक पैटर्न के लिए मैंने क्या बताया था कि जो स्टॉक है, पहले क्या होगी, रेड कैंडल बननी चाहिए और उसके ही बीच में क्या होनी चाहिए, वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो कैंडल है वो स्पिनिंग टॉप है, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ये उसके बीच में नहीं है, आप देख सकते हो कि इसका जो टेल है वो क्या है, इससे बड़ी है, तो ये बुल्लिश हरामी पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, सर्कल किया है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया। ओके, ये है, ये लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है, राइट है। ठीक है, और बियरिश हरामी पैटर्न, हाँ ये बोल सकते हो कि ये बियरिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, ये बियरिश हरामी पैटर्न है, आफ्टर स्टॉक गया नीचे, बुल्लिश हरामी पैटर्न, हाँ ये राइट है, ये बुल्लिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, फिर इधर ये बियरिश एंड फ्लोगिंग, राइट है, बुलिश एंड फ्लोगिंग, राइट है। यहाँ पे बुलिश एंड फ्लोगिंग राउट ये है, बजाज ऑटो का स्टॉक है वो अभी अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है और इधर बुल्लिश हरामी पैटर्न बनी है, नहीं ये बुल्लिश हरामी पैटर्न नहीं है। ठीक है, बुल्लिश हरामी पैटर्न के लिए मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से व्यू होना चाहिए, उसका एक बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इसका मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको।
ये आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल है उसके अंदर ही क्या बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं बियरिश हरामी के बारे में बात करूं तो ये जो रेड ये ग्रीन कैंडल है उसके अंदर ही क्या बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। ठीक है। और इस चार्ट को आप देखोगे तो इसका ही जो वीक है, मतलब ये जो बड़ी लाइन है ये उससे बाहर चली जाएगी। ठीक है। तो ये गलत है। ठीक है, ये पैटर्न गलत है। बियरिश हरामी, हाँ ये राइट है, ये बियरिश हरामी है, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। तो ये फॉल्स पैटर्न है। ठीक है, आपको कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसका एक्चुअल जो पैटर्न है वही कैंडल आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे भी नहीं चलेगा इसमें। ओके, ये भी बियरिश एनफ्लोगिंग पैटर्न नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है उसकी जो हाइट है, उसका जो हाई और लो है वो आप देखोगे वो कितना है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के चार्ट, ऐसे टाइप का जो कैंडल है उसको इग्नोर करना है। भले वो पैटर्न दिख रहा है आपको तो भी उसको नहीं लेना है। ठीक है, ये बहुत बार क्या हो जाता है, ये फॉल्स पैटर्न में भी बन जाएगा। ठीक है, ये राइट है, ये बुलिश हरामी पैटर्न है, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में गया, राइट है, सही है ये। ओके, ये है डोजी, स्टॉक है वो डायरेक्ट अप ट्रेंड में, और ये नियर है अपना सपोर्ट लाइन पे, सही है ये भी। हाँ, ये बोल सकते हो बियरिश एंड फ्लोगिंग। क्यों बियरिश एंड फ्लोगिंग? क्योंकि इसकी हाइट पहले वाले हाइट से क्या है, बड़ी है। ठीक है, इधर है बुलिश एंड फ्लोगिंग, ये भी राइट है। बुलिश एंड फ्लोगिंग, हाँ ये भी राइट है। डोजी, राइट है, इधर भी दोबारा डोजी, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में, राइट है। बुलिश एंड फ्लोगिंग, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में, सही है। दो तीन मिस्टेक थी, वो किसमें थी कि बुलिश हरामी पैटर्न आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा उसको करेक्ट कीजिए। डार्क क्लाउड और शूटिंग स्टार, ओके ये राइट है। ये जो लेवल है वो उसका रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल पे क्या आइडेंटिफाई किया, शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार मैंने बताया था, मतलब टूटता हुआ तारा, वहां से स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में आएगा। और यहाँ पे क्या आया, डाउन ट्रेंड में आया, दोबारा उसको टेस्ट किया, दोबारा से डाउन ट्रेंड में। ठीक है, लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, सही है। यहाँ पे हैमर बना, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में। ठीक है। ओके, ये प्राइसिंग लाइन, ये भी राइट है। प्राइसिंग लाइन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्राइसिंग लाइन मतलब क्या होता है, डार्क क्लाउड का ऑपोजिट का होता है। ठीक है, और वो आपको सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, और ये बुलिश सिग्नल बताएगा। बुलिश मतलब कि ये रेड कैंडल है, उसके जो उसके बाद क्या होगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, लेकिन वो उसके 50% से क्या होगा, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये भी राइट है, ये भी डार्क क्लाउड। ये भी प्राइसिंग लाइन, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में। यहाँ पे भी प्राइसिंग लाइन पे, यहाँ पे स्टॉक है वो आगे जा सकता है, मूव करेगा। ठीक है, ये हैमर है, राइट। शूटिंग स्टार, परफेक्ट। प्राइसिंग लाइन, परफेक्ट। हैमर, राइट है, यहाँ पे दोबारा हैमर बना, राइट है। प्राइसिंग लाइन, राइट है, लेकिन हाँ राइट है। हैमर, सही है। डार्क क्लाउड, ये भी राइट है। शूटिंग स्टार, हाँ राइट है। डार्क क्लाउड, लेकिन इधर हमें ये जो लाइन ड्रॉ की है वो ये पहले भूल जाओ कि ये इतना पार्ट पहले भूल जाओ कि अभी तक ये मार्केट, मतलब अभी मान लो कि वो इस लेवल पे खड़ा है मार्केट। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है, ये जो लाइन है वो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है? हमें नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं कि हम बता सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, तो जब तक रेजिस्टेंस लाइन ही नहीं मिल रही तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये वाली इधर पैटर्न बन रही है? और देखो ये पैटर्न बनी भी, चलो मान लिया पैटर्न बनी, स्टॉक है मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पे ही क्या देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। ठीक है, कहीं पे भी आपको इससे स्टॉक दिखे तो मतलब ऐसी कैंडल दिखे तो उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड नहीं ले लेना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो कैंडलस्टिक आपको पैटर्न है
ठीक है, कि ये जो कैंडलस्टिक है वो आपको कहाँ पे देखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही देखनी है। और जब भी आप मेरे को ये जो अपना प्रैक्टिस वर्क भेज रहे हो तो उसमें स्पेसिफाई मेंशन करो कि ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये उसका सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पे ही आपको ये कैंडलस्टिक देखनी है। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, ठीक है, बाकी सबका हो गया, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने बताया था डार्क क्लाउड कवर, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। जो डार्क क्लाउड है वो बियरिश रिवर्सल कैंडल है, ये है बुलिश रिवर्सल कैंडल है। फिर देखा था हमने शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब गिरता हुआ तारा, मतलब ये आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ओके। फिर हमने देखा था हैमर। हैमर मतलब क्या होता है, शूटिंग स्टार का ऑपोजिट होता है, और ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये आपको डाउन ट्रेंड और सपोर्ट लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ओके। आज बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या होता है, ये हैमर जैसा होता है। अगर मैं हैमर का आपको डायग्राम दिखाऊंगा, मतलब हैमर का आपको कैंडल दिखाऊंगा, तो ये हैमर का कैंडल है। ठीक है, और ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो ये हैंगिंग मैन मतलब क्या होता है, एक आदमी क्या हो रहा है, लटक रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट के जो हैमर है वो क्या है, आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है, मतलब वो डाउन ट्रेंड में है और वो आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है। और इसमें क्या है, इसका उल्टा, ये आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा और रेजिस्टेंस लेवल के पास दिखाई देगा, और ये आपको बियरिश सिग्नल देगा। ठीक है, तो बहुत बार आपको ऐसी टाइप की पैटर्न दिखाई देगी। जैसे ये स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे दोबारा एक कैंडल बनी। ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो इसका जो बॉडी है, ऊपर जो हाई है, और सॉरी, आप यहाँ पे देखोगे ये और इस कैंडल को आप कंपेयर करोगे। ठीक है, तो इधर क्या है, उसका जो हाई और ओपन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, वो इधर नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग है, तो थोड़ा सा गैप भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न मन के ट्रेड नहीं डाल देना है। ठीक है, ये परफेक्ट आपको क्या है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है और आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, रेलवे ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न। रेलवे ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो रेलवे की जो पटरियां होती है वो हमेशा कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है वो इसी तरीके की एक पैटर्न बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेलवे ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे दिखाई देगी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों पे आपको दिखाई देगी। अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे दिखाई दे तो वो क्या होगी, पहले ग्रीन कलर की कैंडल होगी और उसके बाद क्या बनेगी, रेड कलर की कैंडल बनेगी। इसकी खासियत क्या है, ये हमेशा इक्वल होगी। इक्वल मतलब कि जितनी उसकी ग्रीन की कैंडल है उतनी ही एग्जैक्ट क्या होगी, रेड की कैंडल होगी। उसी तरह सेम सपोर्ट लेवल पे अगर ये मिलेगी तो उसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, रेड होगा, और उसके ही जितनी क्या होगी, ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी। ठीक है, अब मैं इसमें बताता हूँ इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है। ओके, स्टॉक है यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, एग्जैक्ट उसके बाजू में क्या हुई, रेड कलर की कैंडल बनी। उसकी जो हाइट है वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, अप्रोक्सीमेट चलेगा, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे अगर मेरे को ट्रेड लेना है तो जो उसका हाई है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से प्राइस है, मतलब उसका ट्रेंड है वो क्या होगा, चेंज होने वाला है। ठीक है, उसका जो हाई है वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, और जो उसका लो है उसके बाद ही हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके बाद क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ऑर्डर ले सकते हो। टारगेट क्या होगा, सेम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। तो यहाँ पे एक टारगेट ये होगा फर्स्ट, दूसरा टारगेट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोबारा से स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे अभी अप ट्रेंड में, यहाँ पे दोबारा क्या हुई, ये पैटर्न बनी। ठीक है, ये पहली ग्रीन
और दूसरी क्या हुई इसकी, रेड। इसमें आप देखोगे ऑलमोस्ट कैंडल क्या है, सेम है। अगर उसको मैं वीक को निकाल दूं, ठीक है, तो उसमें जो कैंडल की बॉडी है वो ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और वो ऐसा लिखना चाहिए कि जैसे दो रेलवे की पटरियां हो वैसा आपको दिखना चाहिए। और ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये उसका रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड आया। फिर यहाँ पे भी क्या हुई, ये आपको कैंडल देखने के लिए मिली, ये भी क्या है, ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे, सेम है। और यहाँ से क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो स्विमिंग, ये स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बहुत टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये क्या, स्पिनिंग टॉप क्या बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब खत्म होने की तैयारी में है, ठीक है। ये भी आपको कहाँ पे देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना है। कलर डजेंट मैटर के ग्रीन हो या रेड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस कैंडल को। अगर ये रेड हो या ग्रीन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये डोजी जैसा है, ठीक है। डोजी भी क्या कैसा था कि वो इनडिसिजिव था, मतलब वो ट्रेंड चेंज होने वाला है ऐसा एक इंडिकेशन देता था। उसमें उसकी तो क्या होती है, बॉडी ही नहीं होती। इसकी क्या होगी, बॉडी होगी, लेकिन कैसी होगी, बहुत छोटी बॉडी होगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास देखना है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो कि स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे क्या वो स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ से क्या हो गया, ये इसका ट्रेंड चेंज हो गया। ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का, अगर रेड कलर का होगा तो भी क्या होगा, वो चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे क्या वाला स्पिनिंग टॉप बना, स्टॉक ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक है वो अप ट्रेंड में हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप बना स्टॉक, और ये इसका ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। आज आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न था उसमें क्या क्या देखा हमने, एक स्पिनिंग टॉप के बारे में देखा, ठीक है। फिर रेलवे ट्रैक के बारे में देखा। उसके बाद हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखा, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे खत्म होता है, और नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। एक मैंने चार्ट पैटर्न बाकी रखा था क्योंकि वो क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट था, और उस टाइम पे बताना मेरे को ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने क्या रखा था, उसको बाद में रखा था, ठीक है। और वो चार्ट पैटर्न एक ऐसा चार्ट पैटर्न है, ठीक है, कि वो जब चार्ट पैटर्न ऐसा आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, और वो मार्केट का पूरा क्या हो जाता है, ट्रेंड चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या पूरा व्यू बताता है। और ये वो जो पैटर्न है, बहुत टाइम के क्या होता है बाद ऐसा आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, और वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। अब आप इतने प्रिपेयर तो हो गए हो कि आप क्या कर सकते हो, चार्ट में जो भी पैटर्न है वो आप इजिली अब आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो अब वो पैटर्न मैं नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड करूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो टॉपिक था, प्राइस एक्शन का जो बेसिक, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो जिसके ऊपर ये पूरा खड़ा है प्राइस एक्शन, वो क्या था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा था पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न। तीसरा था कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे खत्म होता है। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हमें सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं करना है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओनली जितनी हमने पढ़ी इतने में आपको परफेक्ट व्यू, कोई भी कैंडल बने तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि ये वो कैंडल है, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस वर्क है उसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, तीन हैंगिंग मैन, स्पिनिंग टॉप, रेलवे ट्रैक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो आप प्लीज जब भी मेरे को चार्ट भेजो तो उसमें आप मेंशन करो कि ये इसका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज के, अगर आपको जो मेरा कुछ भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ आप मुझसे चाहते हो, ठीक है, तो वो भी मैं क्या करूंगा, उसको ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा, ठीक है। और आपको जो मेरा तरीका है वो जो समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है तो आप मेरे को आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई
मतलब किसी को पूछने में कोई भी कभी भी शर्माना नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, जितना पूछोगे तो आपको लिए बेटर है, क्योंकि जब बाद में स्ट्रेटेजी चालू होगी तो अब आपको दोबारा से देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं इसमें जो ये टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं फाइल भी इसलिए इंक्लूड करता हूँ ताकि आप क्या कर सको, दोबारा बार बार उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि आपको पूरा पता चले, क्योंकि जल्दी याद नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना क्या होगा, वो आपको बार बार क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। और दूसरे है कि ये जो मेरा लर्निंग कोर्स है, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आपके जो भी ग्रुप सर्कल में जो भी फ्रेंड्स है, ठीक है, और जो भी बिगिनर है, ठीक है, जो अभी मार्केट में एंटर हुए हैं, और जो ऑलमोस्ट जो जिन लोगों ने बहुत लॉस किया है और अभी भी उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप उसको क्या करो, मेरा सजेशन दो। ठीक है, कि लर्निंग कोर्स मेंबर में, इसमें जो लर्निंग कोर्स है उसमें हमने सब कुछ इंक्लूड किया है, तो वो क्या कर सकता है कि उससे अपना एक मार्केट में अपना कदम रख सकता है। ठीक है, तो दूसरों को भी हेल्प करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।